107 जन्म हो चुके थे, वो मर रही थी, फिर कहीं जन्म लेती थी और भगवान शिव से ही उसका विवाह होता आ रहा था। 108वां जन्म था पार्वती जी का। उधर से भगवान शिव जी क्या करते थे, वो पार्वती जी से इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, उनकी मृत्यु के उपरांत वो उनके कंकाल को, उनके सिर को निकाल लेते थे और उनके प्रेम में उसकी याद को ताजा रखने के लिए एक माला बना ली थी, गले में डाल लेते थे और या अपने कहीं मकान, अपने महल की खुट्टी पर टांग देते थे। उनकी याद में रोते रहते थे। एक दिन नारद जी आए, पार्वती जी से कहा कि हे माता, आप जन्म और मृत्यु के कष्ट से कितने दुखी होते हो। भगवान शंकर जी के पास, शिव जी के पास एक अमर मंत्र है, यदि वो आपको वो मंत्र दे दे, जाप करने का एक नाम है, आपका जन्म और मृत्यु समाप्त हो सकता है। पार्वती जी ने कहा कि हे ऋषि जी, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा, क्योंकि भगवान शिव जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पति हैं और इनके स्वभाव और इनके उदार स्वभाव से मैं खूब परिचित हूं। ये मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और वस्तु का तो कहना ही क्या। फिर आप ये कहो कि इनके पास कोई ऐसी वस्तु है और वो मुझे नहीं देते, नहीं दी, आज तक मेरे से छुपा ली, मेरा बात जची नहीं और मेरी जन्म मृत्यु का भी मुझे ज्ञान नहीं। तब भगवान नारद जी ने कहा कि माता, ये जितने भी गले में भगवान ने ये शीश, ये रूंड टांग रखे हैं तेरे खोपड़े, ये तेरे ही हैं। 107 तो ये टंगरे खुट्टी पे है और 108वां आप वर्तमान में है। और भगवान शिव जी के पास एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, वो आपको देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। पार्वती जी ने फिर वही शब्द दोहराए कि नारद जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे ये नाम क्यों नहीं दिया जिससे मेरा मोक्ष हो सकता है। ऐसा भगवान नहीं कर सकते, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। तब नारद जी ने कहा कि अभी तक आप उनको केवल पति मान रहे हो, आपने उनको भगवान नहीं माना, आपने उनको गुरु नहीं माना। जब तक आप अधीन नहीं होगे तब तक वो आपको ये वस्तु नहीं देंगे। अभी तक तो आप उनको एक पति मानते हो और कभी कभी डांट भी लगा देते हो, और इस अनमोल वस्तु को लेने के लिए आपने बहुत विनम्र स्वभाव अपनाना होगा। अति अधीन दीन हो प्राणी, ताको कहना वो अकथ कहानी, ये नियम है भक्ति का। अब नारद जी के उस प्रेरणा से उसको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली, बहुत प्रेरित होगी और सोचने लगी कि ऐसा अनमोल मंत्र उनके पास है। नारद जी झूठ नहीं बोलते, इनका कोई स्वार्थ नहीं झूठ बोलने का, परमार्थी व्यक्ति हैं, ये झूठ नहीं बोलते। पार्वती जी ने सोचा कि अवश्य में मेरे अंदर ही कोई त्रुटि रही है, जिस कारण से प्रभु ने अभी तक मुझसे ये अनमोल मंत्र छुपा रखा है। अब शाम के समय जब भगवान शिव जी अपने घर लौटे, उस दिन एक विशेष परिवर्तन देखा शिव जी ने कि पार्वती जी उनके चरणों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी।
भगवान शिव ने कहा कि पार्वती तेरे को किसने क्या कह दिया, मुझे बता, उसका अभी ठीक करता हूं उसको। पार्वती जी ने कहा कि आपके रहते मुझे कौन कह सकता है प्रभु, लेकिन मुझ अबला से कोई भूल बनी है। हे परमात्मा, आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्या मैं जब मरती थी आप दुखी नहीं हुए होगे? अब नारद जी, उसने शिव शंकर भगवान ने सोचा आज यह कौन सा स्टेशन पकड़ ली है, ये तो कदे ढंग से बात नहीं करया करती, आज ये बोल क्या रही है। तब कहा, पार्वती जी ने संक्षिप्त में सारी कथा सुना दी है। भगवान आपके पास अनमोल मंत्र है, मैं 107 बार मर चुकी हूं, ये शीश मेरे ही हैं, आपने कभी नहीं बताया। मेरे में कोई त्रुटि रही होगी, मुझे बालक समझकर माफ कर दो, मुझे वो मंत्र दे दो। हाँ, भगवान शंकर बोले, पार्वती ये तेरे सतर की बात नहीं, नो बता तेरे को कौन मिला ऐसा भगवान आत्मा, तेरी बुद्धि बदल दी उसने। ऐसा कौन भी दाता मिल गया जो तेरी बुद्धि बदल दी? किसने बताया तेरे तो ये बात? तो पार्वती कहने लगी, नारद जी आए थे और उन्होंने मुझे ये सारी कहानी बताई। अब शिव जी कहने लगे, पार्वती अब बैठ जा, तेरे को सारी मेरी मजबूरियां बताता हूं। अब पार्वती से शंकर भगवान ने कहा कि ये ना सोच के मैं तुझे प्यार नहीं करता था, तू मर जाती थी, तेरी मृत्यु होती थी, मैं बहुत रोता था, टक्कर मारता रहता था तेरे वियोग में। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, और साथ में ये भी शंकर भगवान ने कहा कि ये सभी सिर तेरे, ये जो टांग रखे हमने, तेरे सिरों की माला बना रखी है, जब तक तू दोबारा मुझे प्राप्त नहीं होती थी तब तक मैं इनको देख देख कर रोता रहता था। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आपके पास ऐसा मंत्र जिससे मैं अमर हो सकती हूं, और वो क्यों ना दिया आपने भगवान? मैं मरती ही नहीं, आप इतने कष्ट उठाया आपने। पुणात्मा, जो व्यक्ति अपने प्रोसेस से परिचित होता है, अपने प्रोफेशन से परिचित होता है, वो समझता उसके कदर और वैल्यू को। ये मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, अभी तक तेरी आत्मा में इस मंत्र की चाह नहीं बनी थी, इच्छा नहीं बनी थी, प्रबल इच्छा नहीं। और जब तक इच्छा ना बने तो मैं तुझे बहुत कोशिश करता था। आपका याद भी होगी, मैं बहुत बार चर्चा चलाता था कि पार्वती भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति से जीव का कल्याण होता है। लेकिन आप तो मेरी एक नहीं सुनती थी और क्या कह देती थी कि मुझे भक्ति की क्या आवश्यकता है, मुझे तो भगवान मिल गया। मैं भी चुप हो जाता था कि अब या आगे बात सुने नहीं। तो पुण्यात्माओं, जैसे समुद्र के अंदर, समंदर में सीप होती है एक, जिसमें ये मोती बनते हैं, आपने देखे होंगे, शंखले से हुआ करें, शंख, इन ये